हेलो एवरीवन, मेरे आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और मेरे इस यूट्यूब चैनल में भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज़ अ स्पेसिफिक मैसेज। ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग सबसे ही रेजोनेट करेगी। ये एक स्पेसिफिक कलेक्टिव के लिए है जो अपने रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट जोन में है, and we are going to check the reason why they are going through the no contact zone, what their partner is feeling, what is the current situation, and everything about this no contact that they need to know. ये पाइल सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? सो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू जस्ट गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, सो दैट एवरी टाइम अ न्यू वीडियो इज अपलोडेड आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, एंड एज यूजुअल, just before starting the reading we are going to do a very short meditation so that we can connect to each other's energies and we can have the most accurate reading and the most accurate message that the spirits and the universe wants us to know. Okay, so सबसे पहले just close your eyes, sit back and relax. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स कर लीजिए, अपने लेग्स को, अपने वेस्ट को, अपने शोल्डर्स को। जस्ट लूज एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। Relax your jaws, relax your eyebrows, relax your forehead, relax your arms. Just sit back and relax. And now we are going to start reading. For the people who are in a no contact zone in their relationship, people can be married, people can be in a situationship, anyone who is in a relationship with someone बट उनके पार्टनर ने उनसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है लास्ट कुछ टाइम में। देयर हैव बीन फ्यू थिंग्स जिसकी वजह से पीपल आर नॉट टॉकिंग। लेट्स सी व्हाट इट इज़। ओके, तो सबसे पहले what I sensed here was a sense of disappointment. आपके पार्टनर कहीं ना कहीं काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस नहीं था। जब तक इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस नहीं आएगा, एफर्ट्स का बैलेंस नहीं आएगा, ठीक है, जब तक शायद आप एक्सप्रेस नहीं करोगे अपने फीलिंग्स को। व्हाट आई कैन सेंस हियर इज द प्रॉब्लम जो यहाँ पर हुई थी पास्ट में, जिसकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट जोन आया है, वॉज कि सबसे पहले तो एक बैलेंस नहीं था, दूसरी चीज एक्सप्रेशंस नहीं थे, बातचीत कनेक्ट नहीं होती थी, आप एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करते थे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक मेजर रीज़न रहा है इस रिलेशनशिप में। कहीं न कहीं आप दोनों की जो एनर्जीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंकिंग एनर्जीज़ हैं।
आप अपने जोन में ओवरथिंक करते हो और वो अपने जोन में ओवरथिंक करता है एंड करते हैं, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हुआ है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, एक टाइम था जहाँ पर फीलिंग्स बहुत जेन्युइन थी, फीलिंग्स आज भी काफ़ी जेन्युइन है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन, द ओनली प्रॉब्लम इज एक्सप्रेशन। अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती थी, आप शायद उनको ढंग से कम्युनिकेट नहीं करते थे, आप अपने ही अंदर दबा के रखते थे और आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते थे। कहते हैं ना, राई का पहाड़ बनाना, कहीं ना कहीं बात बहुत छोटी होती थी, बट जस्ट बिकॉज एक कम्युनिकेशन नहीं होता था, और जब होता था तो वो एकदम फट के बाहर आता था। बहुत छोटी सी सिचुएशन आप अपने अंदर ऐसे ही भर के रख लेते थे, जब वो बात आपके अंदर से निकलती थी फटके, तो वो बहुत ही ज्यादा ब्लंडर की तरह बाहर निकलती थी। एंड कहीं ना कहीं इसी चीज से आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी कि आप टाइम पे चीजें नहीं बताते हो, जिसकी वजह, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जो चीजों को सॉर्ट करना जानते हैं, जो चीजों को सॉर्ट करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और उनको ये नहीं था कि अगर तुम मुझे पहले बताते या स्टार्टिंग में बताते कि तुम्हें इस तरीके के डाउट्स थे या तुम्हें किसी सिचुएशन में ऐसा लग रहा था, तो वो अपने एंड से एक्सप्लेनेशंस देते, प्लस वो सबसे आगे बढ़कर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते, क्योंकि आपके पार्टनर, दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी योर पार्टनर इज हैविंग। और आपके पार्टनर का मेन रीजन नो कॉन्टैक्ट जोन में आने का यही है कि he actually wants you to understand this thing, he actually wants you to learn this lesson। और जब तक उनको ये चीज का रियलाइजेशन नहीं होगा कि आप वो चीज समझ चुके हो, कि वो अपने एंड से एफर्ट्स नहीं डालेंगे, क्योंकि उनके लिए लाइफ में बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको, वो भी इस बात को समझते हैं कि रिलेशनशिप कभी भी एक तरफ से नहीं चल सकती है, रिलेशनशिप को चलाने के लिए हमेशा 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 दो लोगों की जरूरत होती है। और अभी तक इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स जो हैं उनके हिसाब से सिर्फ वही डाल रहे थे, और आपके एंड से उनको मिल क्या रहा था, अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग, अ लॉट ऑफ रिएक्शंस। कई बार ऐसा भी कहीं ना कहीं होता था कि अगर वो एफर्ट्स करते भी थे तो आप उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं करते थे। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा भी होता था कि वो आपके लिए चीजें बैकग्राउंड में सॉर्ट भी करते थे, बट आपके एंड से उन चीजों को लेकर अप्रिसिएशन नहीं था आपके पार्टनर के लिए, कि शायद कभी एक्सप्रेशन ऑलवेज, यस एक्सप्रेशन तो प्रॉब्लम है ही, अप्रिसिएशन भी कई बार आपके एंड से आपके पार्टनर को फील नहीं हुआ इस रिलेशनशिप में। आई वोंट से कि हमेशा क्रिटिसिज्म रहा है आपके एंड से, नहीं, बट एक होता है ना कि एक रिलेशनशिप में एक पार्टनर को एक एप्रिसिएशन चाहिए होता है, एक अटेंशन चाहिए होता है, एक कंसर्न और केयर दिखाने के लिए चाहिए होता है। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके एंड से आप अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ देयर लाइफ, जब भी उनको उस चीज की जरूरत होती थी, आपको उनसे वो एक इमोशनल सपोर्ट भी नहीं मिला। ये भी एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, एंड प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि हमेशा चीजों को दबा के रखना, छुपा के रखना इमोशंस को, एंड उन इमोशंस को इतना बढ़ा चढ़ा के एक टाइम तक लेकर आना कि जब तक आप फटने को तैयार ना हो जाओ, वो एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर रही है, फॉर श्योर। ठीक है, रिकंसिलिएशन की बात करें तो यस, आप और आपके पार्टनर दोनों ही रिकंसाइल करना चाहते हो, आप दोनों ही चाहते हो कि कहीं ना कहीं आप दोनों वापस साथ में आओ, बट उनके लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि हाउ सीरियस आर यू टू टेक दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड। ठीक है, आप कितने ज्यादा सीरियस हो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए। सी, योर पार्टनर इज नॉट एंग्री, your partner is not overreacting, your partner just wants you to learn few things about how to maintain a relationship। ठीक है, आपके पार्टनर यहाँ पर ही, और दे आर टेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ। ठीक है, वो कहीं ना कहीं ये चीज का डिसाइड कर रहे हैं कि अगर इस पर्सन में, यानी कि आप में चेंज आता है, तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ ही नहीं सकता। एंड जब तक उनको आपके एंड से वो चेंजेस नहीं दिखेंगे, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू मूव अहेड।
ओके, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू मूव अहेड। और आप क्या कर सकते हो वो चेंजेस अपने अंदर से दिखाने के लिए? सबसे पहले तो आपके एक्शंस में वो चीज दिखनी चाहिए, प्लस आपके इमोशंस कि किस तरीके से आप अपने इमोशंस को डील करते हो, वो चीज दिखना उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कि आप कभी भी किसी भी स्ट्रेंज पोजीशन में, किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप कैसे खुद को मेंटेन करते हो। आप कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा आप रिएक्ट कर जाते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि जरा सी कोई चीज रिलेशनशिप में इधर की उधर हुई आपका रोना चालू हो जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी इनसिक्योरिटीज ऊपर आ जाती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका एंगर ऊपर आ जाता है। तो योर पार्टनर इज एट अ स्टेज जिनको चाहिए कि आप इन सब चीजों को समझो। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज समथिंग नॉट मी, दे और एनी वन कैन हेल्प यू आउट। दिस इज समथिंग यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने इमोशंस की, अपने रिएक्शंस की, अपने रिस्पॉन्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो एक इंडिविजुअल की होती है, वो सेल्फ कर्मा होता है, वो सेल्फ हीलिंग होती है, वो सेल्फ रियलाइजेशंस के थ्रू इंसान सीखता है। मैं या आपके पार्टनर या कोई थेरेपिस्ट आपको बता सकते हैं कि आपके रिस्पॉन्सेस का ट्रिगर क्या है, बट देन अल्टीमेटली उन ट्रिगर्स को डील करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब तक आप उस चीज से रेडी नहीं होगे, जब तक आप उस चीज को नहीं समझोगे, आपके अंदर वो चेंजेस नहीं आ सकते। एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट योर पार्टनर अंडरस्टैंड्स, एंड दैट इज द रीजन your person has created this distance so that you can understand and you can take responsibility and accountability of your reactions, of your responses। ठीक है, अगेन रिकंसिलिएशन फॉर श्योर दोनों तरफ से है, बट क्या ये रिकंसिलिएशन होगा? इट माइट हैपन, बट अगेन सबसे पहले चेंजेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक इस रिलेशनशिप में आने के लिए। एंड उससे भी ज्यादा जरूरी यहाँ पर है, व्हाट आई फील हियर इज, इफ यू पीपल आर मैरिड, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग सबसे ज्यादा रेजोनेट करेगी मैरिड पीपल के लिए। ठीक है, वहां पर एक एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन टर्म्स ऑफ फैमिली का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जरूरी है। इफ यू आर नॉट मैरिड येट एंड इफ यू आर स्टिल बी एबल टू रेजोनेट विद दिस रीडिंग, देन मे बी अ कपल थेरेपी माइट हेल्प यू आउट। क्योंकि इन क्योंकि थ्रू दिस, इस चीज का, इस सिचुएशन का लेसन आपके लिए ये है, हाउ यू पीपल आर विलिंग टू कम्युनिकेट। आप एक रिलेशनशिप में एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हो, करते भी हो या नहीं। क्योंकि अभी तक जो रूट कॉज मुझे यहाँ पर इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम का समझ में आया है, वो यही आया है कि इस रिलेशनशिप में अभी तक कोई भी किसी भी तरीके का ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन था ही नहीं। नाउ लेट्स जस्ट क्विकली चेक कि क्या इमोशंस, क्या फीलिंग्स, what exactly is coming forward in coming few months and coming few days। ओके, आई कैन सी सम सॉर्ट ऑफ लव। इस रिलेशनशिप में प्यार जो है, फीलिंग्स जो है, वो दोबारा से आएगा। ठीक है, इट्स जस्ट यू रियली नीड टू बी अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंट, बट कॉन्फिडेंट फॉर वॉट? कॉन्फिडेंट टू ब्रिंग द चेंजेस, टू कॉन्फिडेंट इनफ टू लर्न द लेसन्स दिस सिचुएशन इज ट्राइंग टू टीच यू हियर। ठीक है, जब तक आप वो लेसन्स नहीं समझोगे, जब तक आप वो चीजें इस रिलेशनशिप में नहीं समझोगे, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको आपके आंखों से ना जो एक लेयर है जहां पर आप चीजें अपने अपने तरीके से देखते हो, वो लेंस आपको उतारना पड़ेगा। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी सिचुएशंस को देखना शुरू करो, क्योंकि अभी तक आपने कहीं ना कहीं शायद वो चीज नहीं सीखी है। जब वो चीज आप सीखोगे कि आपका पार्टनर चीजों को कैसे देखता है, आपके पार्टनर कैसे चीजों से डील करते हैं, उनका चीजों से, सिचुएशन से, रिलेशनशिप में, आसपास के अपने बाकी रिश्तेदारों से, मदर भाई सबसे डील करने का तरीका क्या है, जब तक आप वो नहीं समझोगे तब तक आपके लिए चीजें सेटल डाउन नहीं होगी। आपको, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये चीज समझना कि आपके इस रिलेशनशिप में what your partner and how your partner deal with things। ठीक है, ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आई डू नॉट सी सेपरेशन हेयर फॉर श्योर। तो अगर नो कॉन्टैक्ट जोन भी है,
then I can definitely tell you कि ये एक टेम्परेरी फेज है, और ये टेम्परेरी फेज भी तभी तक है जब तक आप अपने लेसन्स नहीं सीखते हो। अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम लिया अपने लेसन्स को सीखने का, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने का, अपने अंदर चेंजेस लाने का, देन दिस सिचुएशन माइट एस्केलेट। otherwise if I talk about the current energies, then definitely for sure there is some sort of reconciliation definitely coming towards you, and let's just see how long this might going to take. So you can expect at least 4 to 5 months for this whole situation to settle down, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी नहीं है आपके पार्टनर के लिए अभी सिचुएशन से डील करना। उनकी इफ आई टॉक अबाउट देयर एनर्जी, वो बहुत ही आइसोलेटेड हैं, वो शायद इस सिचुएशन के बारे में किसी से डिस्कस भी नहीं कर रहे, वो अपनी फीलिंग्स के बारे में भी किसी से डिस्कस कर नहीं रहे हैं। तो उनको अपना खुद का स्पेस और टाइम बहुत ही ज्यादा जरूरी है फिलहाल, समझने के लिए कि कैसे वो चीजों को आगे लेके जाना चाहते हैं। ओके ये फिलहाल बहुत ही ज्यादा जरूरी है उनके लिए, एंड उनको ये चीजें सीखने समझने, अपना पर्सपेक्टिव बैलेंस करने में, ग्राउंडेड फील करने में, दिस विल टेक अराउंड 4 to 5 month एट लीस्ट फ्रॉम द डेट यू सी दिस रीडिंग। एंड आने वाले टाइम में how things are going to be for you, for sure there is some sort of reconciliation, बट आपको आने वाले टाइम में ना व्हेन थिंग्स गेट बेटर, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि आप अपने लेसन, अपनी लर्निंग्स को कैजुअली ना लो। कहीं ऐसा ना हो कि इस टाइम पीरियड के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग बैक विद योर पार्टनर आप अपने अंदर वो चेंजेस उनको दिखाओ, ठीक है, बट व्हेन यू पीपल गेट बैक टुगेदर देन यू आर रिपीटिंग द सेम साइकिल। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। दिस इज योर टाइम पीरियड टू मेक चेंजेस इन योर सेल्फ, टू लुक विद इन एंड टू ब्रिंग द चेंजेस दैट आर एक्चुअली नीडेड फॉर यू। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एफर्ट्स बहुत ही ज्यादा लगेंगे वो चीज को आगे कंटिन्यू करने में, अपने अंदर वो चेंजेस को लाने में। देयर विल बी सम टाइम, सम इंसिडेंट वेयर इन आपको लगेगा आप फिर से अपने पुराने रिस्पॉन्स या रिएक्शन मोड में जा सकते हो, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप खुद को पुल बैक करते हो अपने पुराने पैटर्न्स में से। जितनी जल्दी आप खुद को अपने पुराने पैटर्न्स में से वापस निकाल कर लेकर आओगे, उतना ही ज्यादा बेटर आपका रिलेशनशिप रहेगा और आपका रिकंसिलिएशन बेटर हो पाएगा। So that's all everyone. So if this reading resonates with you, do click on the follow button, subscribe the channel, and thank you so very much everyone. Take care. Bye bye.